आप घर में सबको तो तीज त्योहार के लिए रुपए देते हैं और मंथली पॉकेट मनी भी देते हैं, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे नहीं देते। जाह्नवी ने अपने पति शशांक से शिकायती लहजे में कहा। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी मां निर्मला जी गुस्से में बोली, बहू, मेरा बेटा अपनी माँ बहन भाई को पैसे देता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें रुपए चाहिए तो अपने माता-पिता से मँगाओ, और वैसे भी तुम्हें रुपयों की क्या ज़रूरत? वाह माँ जी! आप माँ जी हैं, जीजी इनकी बहन है, भैया भाई हैं, इसी तरह मैं भी पत्नी हूँ। मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपने पति से खर्चा माँगूँ, मैं अपने मायके से क्यों लाऊँ? आप लाती हैं अपने मायके से माँग कर? अच्छा, अच्छा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो। वैसे तो माँ वो सही कह रही है, वो पत्नी है मेरी, उसका भी पूरा हक है मेरे ऊपर, और मेरे कमाते हुए वो अपने मायके से माँगने क्यों जाए? ये तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। जाह्नवी, अब से तुम्हें जो भी चाहिए तीज त्योहार पर ले लेना, और पॉकेट मनी भी लेना। कहते हुए शशांक ने बात खत्म की। सभी घरवालों के साथ अपनी पत्नी को भी वह रुपए देने लगा। जहाँ उसकी माँ, भाई-बहन सब अपने पैसे खाने-पीने और ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर देते, वहीं जाह्नवी अपने पैसे बचाकर सोच समझ कर खर्च करती, तो उसे घर में कंजूस कहा जाता। सासू माँ और ननंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मायके में दे देती होगी, हमारे ऊपर खर्च क्यों करेगी। एक दिन ऑफिस से आते हुए शशांक का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, उसे बहुत चोट आई। उसकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने फीस जमा कराने को कहा, तो परिवार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तभी जाह्नवी ने अपने क्रेडिट कार्ड से अस्पताल का बिल जमा किया और शशांक के लिए ब्लड का इंतज़ाम करने चली गई। इधर सब सोचने में लगे थे कि जाह्नवी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, लेकिन उस समय पूछना मुनासिब नहीं था। शशांक की सर्जरी हो गई, उसे होश आया तो उसने सबसे मिला, तो उसका सबसे पहला यही सवाल था कि आप लोगों ने अस्पताल का बिल कैसे जमा किया? मैं तो बेहोश था। मेरे अलावा तो इस घर में कोई नौकरी भी नहीं करता। अचानक से आई इस मुसीबत में किसने आप लोगों की मदद की? शशांक ने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम परेशान मत हो, अस्पताल का बिल जाह्नवी ने जमा किया है, निर्मला जी बेटे का सर सहलाते हुए बोली। जाह्नवी, तुमने कहाँ से जमा की? क्या तुमने अपने मायके वालों से रुपए लिए? शशांक ने परेशान होते हुए पूछा। शशांक, ये आपके दिए हुए ही पैसे हैं जिन्हें मैं हमेशा बचा कर रखती थी। मेरी ज़रूरतें तो आप ही पूरा कर देते हो, फिर मैं फ़िज़ूल क्यों खर्च करूँ? मैं अपने सारे पैसे बैंक में रख देती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है, वो हमेशा हर मौके पर पापा से रुपए ज़रूर लेती थी, और पापा भी उन्हें कभी मना नहीं करते थे। जब भी घर में कोई ऐसी ज़रूरत अचानक आ जाती तो माँ ही बचत का काम आती। पापा को भी माँ पर पूरा भरोसा था कि घर में किसी के पास रुपए हो या ना हो, पर मेरी माँ के पास ज़रूर होंगे। मैंने उन्हीं से बचत करना सीखा, इसीलिए हर समय आपसे मंथली खर्च और तीज त्योहार पर रुपए मांगती रहती थी। आज वही रुपए इकट्ठे होकर 1 लाख हो गए थे, और अगर ये रुपए नहीं होते तो मैं क्या करती? कहते कहते जाह्नवी सिसकने लगी। जिस घर में तुम्हारे जैसी सुघड़ समझदार गृहिणी होगी, वहाँ कुछ नहीं बिगड़ सकता। शशांक को हम सभी को पैसे देता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी बचत के बारे में नहीं सोचा, सब पैसे ऐशो-आराम पर खर्च कर दिए। सोचते थे बाकी सारे खर्चों की ज़िम्मेदारी शशांक की है, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि शशांक को कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, और आज वही हुआ। अगर जाह्नवी की बचत की हुई रकम नहीं होती तो शशांक की सर्जरी कैसे होती? हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाता। मैं तो ये सोचकर ही काँप जाती हूँ। निर्मला जी रोने लगी। भाभी, आपने हम सभी को बहुत अच्छी सीख दी कि हम सभी को भविष्य के लिए बचत ज़रूर करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन-सी ज़रूरत आ जाए। ननद प्रिया ने कहा, अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा रुपए दिया करूँगा, कम से कम तुम जोड़ कर रखोगी और समय पर हमारे काम आएँगे। क्यों माँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि बेटे ने अपनी पत्नी को मुझसे ज़्यादा रुपए दिए? कहते हुए शशांक हँस दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल दो। सही मायनों में तो वही इस घर की लक्ष्मी है जो भविष्य के लिए बचत करना जानती है।